मतलब आपने देखा लिखा होगा जन्म शताब्दी वर्षगांठ समारोह, मतलब 300वीं, मतलब 300 साल पहले 17, जैसे बेटी ने बताया 1725 में उनका जन्म हुआ था चौड़ी गांव में महाराष्ट्र में, और हम लोग उनकी 300वीं जयंती मना रहे हैं। और ऐसी महिला मतलब अहिल्याबाई होलकर थी कि जिनका नाम मतलब बड़े बड़े टीपू सुल्तान जैसे, जब अंग्रेजी शासक और मुस्लिम जो शासक थे वो भारत पर जब वो कर रहे थे, तो टीपू सुल्तान जैसे लोगों को अहिल्याबाई ने अपना रथ लेकर के मोर्चा ली। मतलब 300, आप सोच नहीं, मतलब इसमें बहुत सारी लड़कियां भी हैं। आज आप लोग देखती होंगी कि बहुत सारे गांव में, मैक्सिमम लोग गांव के ही होंगे, गांव में लोग कहते हैं कि लड़कियों को अब इंटर तक पढ़ ली तो अब इसको आगे नहीं पढ़ाया जाए। आप सोच लीजिए कि 300 साल पहले ये बेटी, कभी तो बेटी आपकी तरह अहिल्याबाई होलकर रही होगी ना, एकाएक बड़ी नहीं ना हो गई होगी। फिर 70 साल उन्होंने जीवन जिया। 1725 में मेरी समझ से उनका जन्म हुआ और 1795 में उनकी मृत्यु हुई, तो लगभग 70 साल हुआ। तो 70 मतलब 300 साल पहले वो जन्म ली थी, तो आखिर में पढ़ाई लिखाई की तभी तो राजा बनी, शासक बनी, और एक ऐसी शासक बनी जिसकी आज भी इतिहास में, हमारी क्या है कि हमारा जो इतिहास है मतलब बहुत सारी चीजें पीछे चली जा रही है। जो कि अहिल्याबाई होलकर का जो जीवन है निश्चित रूप से विद्यार्थियों को प्रेरणा स्रोत है, खास करके लड़कियों को तो विशेष करके, लेकिन सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। सबसे पहली बात ये थी कि वो बहुत न्यायप्रिय महिला थी। उन्होंने अपने बेटे को, एक बार की घटना आपको बताऊं कि उनका जो बेटा था, एक तो बहुत कम उम्र में उनके पति की और बहुत छोटे घर की वो महिला थी, लेकिन उनका एक शासक के साथ जो है शासक के बेटे से उनका शादी हुई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उनका शादी हुआ, शादी होने के बाद उनके कुछ दिन बाद ससुर मर गए। ससुर जब मर गए फिर उसके बाद कुछ दिन बाद, उसमें सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई हैं, क्योंकि उतना डिटेल में हम जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। फिर उसके बाद उनकी पति की भी मृत्यु हो गई। पति के मृत्यु के बाद जो है फिर वो खुद मतलब मालवा की रानी बनी, राजा बनी, मतलब मेन हेड, प्रधानमंत्री कह लीजिए, राष्ट्रपति कह लीजिए। और एक मालवा एक छोटा सा राज्य था, लेकिन उन्होंने पूरे देश में, बनारस जैसे, आप लोग बनारस सब लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग बनारस काशी विश्वनाथ का दर्शन भी किए होंगे। काशी विश्वनाथ का जो मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का काम अहिल्याबाई होलकर ने किया। अभी जो पहले जो हमारे बोले हैं आपके साथी जो है, उन्होंने बताया ना कि धर्म में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। जितने ज्योतिर्लिंग हैं, सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनवाया। बहुत सारे लोग, आप लोग गांव के रहने वाले हैं, जो लोग हिंदू होंगे वो जानते होंगे कि बहुत सारे लोग गया जाते हैं, सुने होंगे सब लोग गया का नाम। गया में जो विष्णु पद है, जो विष्णु जी का मंदिर है, वो अहिल्याबाई होलकर ने बनाया। आपको ये भी बता दूं, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें, तो भारत सरकार जो संस्कृति मंत्रालय है मतलब अपने हिंदुस्तान का, वो ये चाहता है कि अहिल्याबाई होलकर पर लोगों की जानकारी बढ़े, मतलब बच्चों में भी जानकारी हो, बच्चों को भी अच्छा वो किया जाए। तो ये, और अहिल्याबाई होलकर इतनी तगड़ी महिला थी कि एक बार उनके बेटे से गलती से एक बछिया मर गई थी। बछिया समझ रहे हैं ना, गाय की बछिया। तो गाय की बछिया मर गई थी। उस समय पता चला कि गाय की बछिया मतलब उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट में मर गई। उसके बाद क्या हुआ कि उसकी माँ रो रही थी, मतलब जो गाय थी वो उसी के पास रो रही थी। उन्होंने सजा सुना दिया कि जैसे उस बछिया की जो मतलब वो भी तो माँ की बेटी थी ना, उसकी जैसे तुमने हत्या की है, वैसे उन्होंने सुना दिया कि हमारे बेटे की भी, मतलब बेटे को भी फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन भाई वो रानी थी, राजा थी, मतलब राजा थी ना, रानी तो दूसरी चीज हो गई, मतलब किसी की पत्नी, लेकिन वो खुद मालवा की महारानी थी, मतलब शासिका थी, मतलब प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति थी। तो आप बताइए कि जब कोई राजा होगा
अब प्रधानमंत्री मानिए प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी के घर कोई बच्चे नहीं है, लेकिन मोदी जी के अगर बच्चे हों तो किसी की हिम्मत होगी उनको सजा देने की? तो उन्होंने सजा दिया कि भाई इसको रथ से रौंद दिया जाए, जैसे इन्होंने अपने रथ से उस बछिया को मारा था। लेकिन किसकी हिम्मत की वो रौदे? नहीं, हिम्मत नहीं जुटा पाएगा ना। उसके बाद सोच लीजिए कि भगवान की उनके ऊपर कितनी कृपा थी। वो जो गाय जो अपने बच्ची के मरने पर वहां रो रही थी, वो आकर के वो आगे खड़ी हो गई। भगवान की मर्जी कि मतलब जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन इनके साथ न हो। इस तरह की इतनी न्यायप्रिय महिला थी, और उनके बारे में हम लोग अगर नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है। तो ये जो इसी नाते लिफलेट आप सब लोगों को दिया गया है कि अहिल्याबाई होलकर के बारे में सब लोग जाने, और आप लोग इनके बारे में मतलब चूंकि मैंने कहा ना कि समय कम है, नहीं तो बहुत विस्तार से हमारे पास मटेरियल भी है इसका कि हम बता सकते हैं, या सर का अनुमति हो आप सब लोगों की तो मैं विस्तार से भी चल सकता हूँ। हाँ, तो लेकिन मेरी समझ से इतना भी पढ़ेंगे, और आजकल तो सब बच्चे इंटरनेट और सबका जमाना है, अगर रुचि बस जगनी चाहिए कि ये चीज हमको चाहिए, ये चीज पाइए, तो निश्चित रूप से आप लोग पा सकते हैं। तो अहिल्या भाई एक बहुत ही न्याय